उज्जैन के देवास रोड स्थित पुलिस लाइन में आज शहीद स्मृति दिवस के अवसर पर आईजी, डीआईजी और एसपी मुख्य रूप से मौजूद रहे और वर्ष भर में देश की सेवा में कुर्बान हुए पुलिस के अधिकारी कर्मचारियों को याद किया गया। आईजी संतोष कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन स्थित कैंपस में शहीदों को याद करते हुए माल्यार्पण किया गया। साथ ही उनके नाम का वाचन करते हुए एक बार फिर उन्हें याद किया गया। मणिपुर से कांस्टेबल मैनोंगथेम इंगोचा सिंह, नागालैंड लांस नायक वाई विकेयू सेमा, ओडिशा हवलदार सूर्यकांत चंपाती, सिपाही माझी कैबर्ता, राजस्थान से बिंटू चौधरी कांस्टेबल इशाक मोहम्मद कयामत खानी। हमारे जिन साथियों ने अपने कर्तव्यों को निभाते हुए अपने जान की कुर्बानी दी, और मैं उनके नामों का पूरे देश से शहीदों का वाचन करूंगा। आंध्र प्रदेश से कांस्टेबल के ईश्वर राय, हेड कांस्टेबल सीएच श्रीनिवास राव, हेड कांस्टेबल मल्ला श्रीहरि, कांस्टेबल के श्रीनिवास राव, पुलिस कांस्टेबल बल्ला ईश्वर राव, कांस्टेबल डी अम्बेडकर, कांस्टेबल जी सुरेंद्रनाथ, होमगार्ड के राजाशेखर, असम से सब इंस्पेक्टर सामू ताजा ककाती, सब इंस्पेक्टर लकी राम सोनोवाल, नायक कमाल सीएच सोनोवाल, कांस्टेबल राजीव बारडोलाई, बिहार से सब इंस्पेक्टर वीरेंद्र कुमार पासवान। आज यहाँ पे पुलिस स्मृति दिवस परेड का आयोजन किया गया था और जैसा आपको विदित है कि प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को हम अपने शहीदों को याद करते हैं। इस बार पूरे देश में 264 हमारे पुलिस अधिकारी कर्मचारी साथियों ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपनी जान को न्यौछावर किया था। आज उन्हीं के सम्मान में उन्हीं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आज स्मृति दिवस परेड का यहाँ पे आयोजन किया गया था। उज्जैन के आगर रोड स्थित नगर निगम परिसर में आज सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें भाजपा और कांग्रेस के पार्षद, महापौर व अध्यक्ष मुख्य रूप से मौजूद रहे। खास बात तो यह है कि 15 प्रस्ताव सामने आए, जिसमें से 14 प्रस्ताव पर महापौर अध्यक्ष व अन्य पार्षदों ने मंजूरी दी है, जिसमें से 14 प्रस्ताव पर महापौर अध्यक्ष व अन्य पार्षदों ने मंजूरी दे दी है। वहीं कांग्रेस के पार्षदों ने सम्मेलन का बहिष्कार भी कर दिया है। सदन में हरिफाटक ब्रिज से जयसिंहपुरा मार्ग, बेगमबाग रोड से यादव धर्मशाला तक सड़क चौड़ीकरण सहित अन्य प्रभावितों को मुआवजा नहीं देने सहित अमानक स्तर के प्लास्टिक थैलियों पर रोक लगाने के अलावा अधिक दंड लगाने का प्रस्ताव सत्ता पक्ष द्वारा रखा गया। वहीं विपक्ष ने इसका विरोध किया। महापौर मुकेश टिटवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि सम्मेलन में 15 प्रस्ताव सामने आए, जिसमें से 14 प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है। इस दौरान कई महत्वपूर्ण निर्देश अधिकारी को दिए गए हैं। दीपावली पर्व को मद्देनजर रखते हुए फुटपाथ पर व्यापार करने वाले व्यापारियों का विशेष ध्यान भी रखा गया है। वहीं विपक्ष के प्रतिपक्ष नेता रवि राय ने बताया कि सत्ता पक्ष द्वारा ऐसे 4 मुद्दे रखे गए हैं जो अतिरिक्त टैक्स और वसूली के थे, जिसका हमारे द्वारा विरोध किया गया और सदन का बहिष्कार करना पड़ा। आज पक्ष के द्वारा, सत्ता पक्ष द्वारा ऐसी स्थितियां पैदा कर दी गई कि ना चाहकर के भी हमको सदन की बैठक का बहिष्कार करना पड़ा। आज लगभग सदन में 4 मुद्दे ऐसे थे जिन पे नगर के नागरिकों पे अतिरिक्त टैक्स की वसूली करने का था, अतिरिक्त पेनल्टी वसूल करने का था। वो पेनल्टी भी रुपए में नहीं थी, हजारों रुपए में थी। तो इन सब बातों का लगातार आज हमारे द्वारा जब से सदन चालू हुआ हम लोग विरोध कर रहे थे। ये सत्ता पक्ष के लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। तो आज लगभग 2 बार ऐसी स्थिति बनी कि जब कोई प्रस्ताव जब वृद्धि का आया है तो हम लोगों ने उसका विरोध किया है। हमारी पार्षद साथी माया त्रिवेदी जी को 2 बार इस काम से बोलने के लिए रोका गया। पहली बार में सदन की बैठक स्थगित करी 15 मिनट के लिए, और दूसरी बार जब उनको पुनः रोका गया तो निश्चित रूप से हम सब पार्षदों ने आसंदी का घेराव भी किया। हमारे पार्षद साथी सब नीचे भी बैठे और हमने अध्यक्ष से आग्रह किया कि जब हम पहले हाथ उठा के बोलने का आपसे आग्रह कर चुके हैं, आपने देख लिया है, उसके बाद भी हमको आपने चुप करा दिया, हमको बोलने का मौका नहीं दिया। तो निश्चित रूप से ये प्रजातंत्र का गला घोटने जैसी स्थितियाँ पैदा की है। पहली बार मैं देखा कि मैं खड़े हो गई, हाथ ऊंचा कर दिया, इसके बावजूद मुझे बोलने नहीं दे रहे। इसका मतलब साफ है कि वो उज्जैन की उस दबी कुचली हुई जनता
की आवाज़ नहीं सुनना चाहते हैं। सभी को मालूम है कि ये सरकार दमनकारी नीतियों के साथ में बन करके आई है। महापौर के रूप में महेश परमार को हराना और फिर उसके बाद में इस संस्था पर कब्जा करना, बस यही इनका उद्देश्य था। इनको जनता से कोई लेना देना नहीं है। हम बात करें अगर रूफ वाटर हार्वेस्टिंग का मुद्दा चल रहा था, उसमें भी आप 10-10 गुना पैसा बढ़ा करके ले रहे हो। वो चाहे पॉलीथीन पर बैंड लगाने की बात हो तो उसमें भी आप चबूतरे वाले, ठेले वाले, इन पर आप 5,000 जुर्माना, फिर दूसरी बार में 10,000 जुर्माना। तो हमारा कहना एक था कि आप तो इसकी बजाय उन्हें जहर दे दो आप थोड़ा सा, ताकि वो जो छोटे व्यापारी हैं उनका घर परिवार नहीं चला पाएंगे। इस प्रकार की नीतियाँ जो है भारतीय जनता पार्टी की नगर सरकार की गलत है। हम उनका विरोध करते हैं, इसीलिए हमने बहिर्गमन किया है संसद का, और इसके बाद में हम सड़कों पर भी आएंगे और सड़कों पर इनसे सवाल जवाब किया जाएगा। नहीं, हमने किसी प्रकार का एक भी पैसे का टैक्स नहीं लगाया गया है, बल्कि हमने टैक्स में छूट दी है। हमारे दिया बनाने वाले जो बेचने वाले बंधु हैं उनको दिए, रुई बेचने वाले, रंगोली बेचने वाले, इनको पूर्णतः टैक्स से हमने मुक्त किया है। और टैक्स तो एक भी रुपये का आज के इस प्रस्ताव में बढ़ाने का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन हाँ, हमने पर्यावरण के लिए, हमारे जल संरक्षण के लिए जो काम महत्वपूर्ण होना चाहिए उनका सुधार हमने नगर निगम पालिका से चालू किया है। पूर्व में पहले सदन में आपने देखा होगा प्लास्टिक की बाटलों का हमने प्रतिबंधित किया। अभी जो हमारे नगर निगम की दुकानें हैं, उन दुकानों में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना हो, आम मानक प्लास्टिक का उपयोग ना हो, इसके लिए हमने कानून बनाया कि वो ताकि उसके कारण से वो लोग उसका उपयोग ना करें। कार्तिक मेले के आयोजन के मुद्दों पर शुक्रवार को नगर निगम का सम्मेलन आयोजित किया गया। निगम सम्मेलन में 15 मुद्दों पर बहस होना थी, जिस पर 14 मुद्दों पर प्रस्ताव पास और एक प्रस्ताव पुनः प्रस्ताव के लिए रखा गया है। निगम सदन में फैसला हुआ है कि किसी एक दुकानदार के नाम से 3 से ज्यादा दुकानों का आवंटन नहीं होगा। नगर निगम द्वारा ये कदम दुकानों की कालाबाजारी रोकने के लिए उठाया जा रहा है। नगर निगम की नई परिषद का दूसरा सम्मेलन शुक्रवार दोपहर 11:30 बजे से आरंभ हुआ। विशेष सम्मेलन में कार्तिक मेले में दुकान आवंटन की प्रक्रिया में बदलाव के साथ ही दुकानों का किराया बढ़ाने पर भी प्रस्ताव पास हुआ। कार्तिक मेला इस बार 7 नवंबर से प्रारंभ हो जाएगा और 6 दिसंबर तक चलेगा। मेले के आयोजन के लिए गुरुवार को नगर निगम आयुक्त ने प्रत्येक समिति का एक नोडल अधिकारी तय कर दिया है। उप मेला अधिकारी का प्रभार अपर आयुक्त वित्त आदित्य नगर के पास रहेगा। नोडल अधिकारी का प्रभार जनसंपर्क अधिकारी सुनील जैन के पास रहेगा। हर बार कार्तिक मेले में हमारे जो सूचीबद्ध व्यापारी थे, मैं तो ये बोलूँगी दुकान माफिया वाले लोग थे। ये लोग क्या करते थे, परिवार से 10 से 15 दुकानें लेते थे और उसके बाद जब कार्तिक मेला लगता था, जो बाहर से आने वाले व्यापारी हैं, हम उनसे सिर्फ 2350 रुपये की रसीद काटते थे, जिसमें भूमि के साथ दुकान भी बनाकर देते थे, बहुत मिनिमम चार्ज में, ताकि व्यापारी अपना व्यापार करे। एक अच्छा कार्य नगर निगम द्वारा किया गया। पर इसमें एक बड़ा क्वेश्चन यह हुआ कि जब हम व्यापारी के पास गए, उनसे पूछा कहाँ के आप, किसी ने भोपाल का बताया, किसी ने ग्वालियर का बताया, किसी ने गुना का बताया, किसी ने शाजापुर का बताया। हमने पूछा कि आपकी दुकान कैसी क्या चल रही है, बोले बढ़िया चल रही है, कितने में ली। उन व्यापारियों ने बताया हम ऑनर नहीं है मैडम, हम तो यहाँ के किसी से ली है, कितने में ली, तो उन्होंने बताया कि हमने 20,000 में, 25,000 में वो लोग उनको सेल करते थे, वो मालिक दूसरा होता था। इस भ्रष्टाचार को हमने मुक्त करने के लिए माननीय महापौर मुकेश जी टटवाल द्वारा पारदर्शिता लाने के लिए इस कार्तिक मेले की जितनी भी दुकानें पद्मनी बाजार की हो, झूले पाप तोड़ने की हो, और सभी को हमने ऑनलाइन टेंडर के माध्यम से वापस दुकानों को आवंटन करने के लिए हमने टेंडर निकाला है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि अगर एक व्यक्ति दुकान नगर निगम 2350 में दे रही है और वो व्यक्ति 20 से 25,000 में बेच रहा है, तो हमने सारी चीज़ों करते हैं 5,000 में वो व्यक्ति ये टेंडर के माध्यम से नगर निगम की कार्तिक मेले की दुकान प्राप्त कर सकता है। और भ्रष्टाचार को मुक्त करने के लिए यह एक अच्छा सा कार्य किया है। जो 25,000 की दुकान सिर्फ मात्र व्यापारी को 5,000 रुपये में मिलेगी। ऐसा कोई टैक्स नहीं बढ़ाया गया है, ना कोई रुपया बढ़ाया गया। उज्जैन में नकली पुलिस बनकर युवक के साथ मारपीट करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवक के साथ जमकर मारपीट भी की गई है। युवक को कार में बैठाकर मारपीट करते हुए शहर में घुमाते हुए 5 लाख की डिमांड की। आखिर में 30,000 रुपए लेकर छोड़ा। कार सवार आरोपियों ने शहर के पीपली नाका क्षेत्र में रहने वाला युवक विक्की हम्माली का काम करता है। गुरुवार शाम को वो नानाखेड़ा थाना क्षेत्र में देशी कलाली पर शराब पीने पहुंचा था, जहां उसको 4 बदमाशों ने खुद को पुलिसकर्मी बताते हुए कार में बैठाया और क्षेत्र में ही 3 घंटे तक घुमाया।
इस बीच युवक के साथ चारों ने मारपीट की। मामले में नानाखेड़ा थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। नानाखेड़ा थाना से महज 50 मीटर दूरी पर नकली पुलिस बने बदमाशों ने एक युवक को उठाया और उसको वैन में बैठा इंदौर रोड की ओर ले गए। डरा धमकाकर उसके परिवार वालों से 30,000 रुपए मंगवाए और फरार हो गए। बदमाशों ने युवक को चाकू दिखाया तो शंका हुई और पुलिस को सूचना दी। वाहन नंबर MP09CA7153 के आधार पर पुलिस देर रात को ही उसके मालिक तक पहुंची। पता चला वाहन उसने एक युवक को बेच दिया था। इस पर पुलिस ने बदमाशों का पता लगा लिया, जिन्हें पुलिस पकड़ने की कोशिश में है। हालांकि देर रात तक वे गिरफ्त में नहीं आए थे। मेरे को 5 बजे से मारुति में बंद कर रखा, खूब मार रहे थे। लाल गेट से यूं गाड़ी मोड़ी, 3 चक्कर हम यहाँ से यहाँ आए, यूं बोले कि तेरे को बंद कर रखे हैं। हमने गाड़ी से यहाँ पे दारू पीने आया था तो मेरी गाड़ी सब छिना लिया, मेरे को खूब मारा और मेरे से बोलने लगे कि हम तुम्हारे को तेरे को थाने ले जा रही है, हम पुलिस है। और 4 ही बोलने लगे कि हम पुलिस, और खूब मार दिए। तो क्या तेरे घर से पैसे मंगा सकता है? हम तो मैंने क्या नहीं मंगा सकता हूँ, तो क्या तेरे को मंगाने पड़ेंगे, नहीं तो हम तेरे को थाने ले जाएंगे। तो मैं समझ तो गया था सर, उस समय तो नहीं समझ पाया, बाद में समझ गया मैं। तो अभी आते मैंने जैसे मेरी लोगों ने सब मेरे बिहारी ने पैसे लेके आए तो फिर मैंने एकदम उनको भाग लिया और मैंने खर्चे में पत्थर उठाया। मैंने कहा भैया ये जबरदस्ती, सबको मैंने बोला कि भैया मेरे को लूटा है इन्होंने और खूब मारा। तो मेरी औरत से 40-30 हजार रुपये मंगा लिए और मंगलसूत्र में 1 रुपये रख के लाई वो। अज्ञात पायजन के कारण 18 वर्षीय बालिका की मौत। नाम लक्ष्मी, पिता अर्जुन सिंह पवार, उम्र लगभग 18 वर्ष, निवासी कल्याणपुरा नरवर। दशहरा मैदान स्थित शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण के लिए आई हुई थी, जहां उसकी तबीयत खराब होने के कारण शाला के अध्यापकों ने घर सूचना की। फिर परिजन आकर पुष्पा मिशन में भर्ती कराए गए, जहां से उसे पाटीदार हॉस्पिटल ले गए। तत्पश्चात तबीयत में सुधार होने के बाद परिजन घर ले गए, जहां पर फिर से उल्टी होना चालू हो गई। फिर परिजन पाटीदार हॉस्पिटल में लेकर आए, जहां बालिका की मृत्यु हो गई। फिर पाटीदार हॉस्पिटल से माधवनगर को सूचना दी गई कि पायजन के कारण बच्ची की मौत हुई है। थाना माधवनगर द्वारा जांच की जा रही है। पाटीदार हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई थी कि लक्ष्मी पवार, पिता अर्जुन सिंह पवार, उम्र 18 साल की जहरीले पदार्थ खाने के उपरांत दौरान उपचार मृत्यु हो गई है पाटीदार हॉस्पिटल में, जिस पर तत्कालीन रूप से थाना माधवनगर पर मर्ग पंजीबद्ध कर जांच क्रम में मृतिका के पीएम की कार्रवाई संपादित कराई जा रही है, जिस पर पीएम रिपोर्ट के आने के उपरांत ज्ञात हुआ कि किस कारण से मृत्यु हुई है। स्कूल शिक्षा विभाग के महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान भोपाल एवं शिक्षा विभाग बुरहानपुर द्वारा योग क्लब के विद्यार्थियों के लिए जिला स्तरीय योग प्रतियोगिता का आयोजन गुरुवार को स्थानीय इंडोर स्टेडियम में किया गया, जिसमें विकासखंड बुरहानपुर एवं खकनार के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला शिक्षा अधिकारी रविंद्र महाजन के मार्गदर्शन में जिला योग प्रभारी भास्कर डोंगरे ने मां सरस्वती का पूजन कर दीप प्रज्वलित कर किया। जिला स्तरीय प्रतियोगिता के विजेता भोपाल में 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। 14 आयु वर्ग में छात्र गौरव रमेश एवं छात्रा हर्षदा जितेंद्र, अंडर 17 में राहुल नार्वे एवं छात्रा प्रियंका, अंडर 19 में तोताराम अमर सिंह एवं छात्रा पूनम राजेंद्र ने राज्य स्तरीय योग प्रतियोगिता के लिए अपना स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर भास्कर डोंगरे ने कहा कि नई शिक्षा पद्धति में योग को विशेष स्थान दिया गया है। जिले के विद्यालयों योग क्लब गठित हुए हैं। अब योग को महत्व दिए जाने लगा है। ये इसलिए भी जरूरी है ताकि बच्चों का मानसिक विकास भी हो सके। और 19 में भी इसी प्रकार से एक छात्र और एक छात्राएं अपने को भोपाल ले जाना है। ये भोपाल का कार्यक्रम अपना है 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक। 31, 1 और 2 को समापन है बेटा भोपाल में। जयस के सामाजिक राजनीतिक राजधानी धार जिले के कुक्षी में जय आदिवासी युवा शक्ति जयस संगठन द्वारा मिशन युवा नेतृत्व 2023 जयस महापंचायत के तहत 20 अक्टूबर 2022 को तहसील में मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव 2023 और लोकसभा चुनाव 2024 में अपनी दावेदारी का शक्ति प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में जयस के राष्ट्रीय संरक्षक तथा मनावर से विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा, मंडला जिले के निवास से विधायक डॉक्टर
अशोक मर्सकोले, गुजरात के झागड़िया से विधायक छोटू भाई वसावा, तेलंगाना से जयस प्रदेश अध्यक्ष नरसिम्हा राव, झारखंड जयस प्रदेश अध्यक्ष संजय पहान, राजस्थान जयस प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र कटारा, गुजरात से जयस प्रभारी हितेश राणा, अनिल रावत, आदिवासी एकता परिषद राष्ट्रीय अध्यक्ष गजानंद ब्राह्मणे, आदिवासी मुक्ति संगठन शिव भानु मंडलोई, मध्य प्रदेश जयस प्रदेश संरक्षक इंद्रपाल मरकाम, मध्य प्रदेश जयस अध्यक्ष डॉक्टर दिग्विजय मरावी, प्रदेश सचिव जयस मध्य प्रदेश राजेंद्र पवार, प्रदेश कोषाध्यक्ष मध्य प्रदेश जयस भवन खिलारी, महाराष्ट्र जयस जल जंगल विषय के विशेषज्ञ सामाजिक कार्यकर्ता अनिल गर्ग, शीतल, डॉक्टर अरुण यादव, टेकाम जयस मध्य प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष रविराज बघेल, गौरव चौहान, युवा नेता विमलेश आरबी, जयस सलाहकार दिल्ली जयस प्रभारी राजन कुमार, बाबू सिंह डामोर, संजय चौहान, देवराज मल्होत्रा, पृथ्वीराज पटेल, रमेश मंडलोई, हितेश कन्नौज, सौरभ पटेल, कमल बामनिया, विक्की धारवाल, अश्विन सोलंकी, इंदौर जिला अध्यक्ष सोमनाथ डोडवे, संदीप सोलंकी, सोहन सोलंकी, दीपक बघेल, राजू बघेल, नाहर अलावा, सुनील जमरा, पुष्पराज, जेडी डावर, अनिल सोलंकी, बलवीर कन्नौज, रायसेन जयस कार्यकर्ता फजल अली, किसान नेता केदार सिरोही, जगदीश महावी, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक भास्कर राव रोकड़े, समता समाधान पार्टी के कार्यकर्ता, भीम आर्मी कार्यकर्ता समेत कई गणमान्य बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि एवं मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों से जयस संगठन के युवा कार्यकर्ता समेत लगभग 40,000 लोग शामिल हुए। आज युवा देश है। मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में 65 करोड़ युवाओं की आबादी है और युवाओं को राजनीति में भागीदारी मिलनी चाहिए और ये जयस का जो मिशन है कहीं ना कहीं कामयाब होता नजर आया। निश्चित ही इस कामयाबी से राजनीतिक पार्टियों में खलबली होना स्वाभाविक है, लेकिन जयस का वादा है कि हम मध्य प्रदेश के 2023 के चुनाव में नए युवाओं को विधानसभा में पहुंचाएंगे और 24 में लोकसभा में पहुंचाएंगे। सीटों पे चुनाव लड़ाएंगे? हमें अभी तो फिलहाल हम 80 सीटों के ऊपर रणनीतिक तैयारी है हमारी, लेकिन ये सीटें बढ़ भी सकती है आने वाले समय। अभी वर्तमान में जैसे आप कांग्रेस के से विधायक हैं जी, तो इसका मतलब ये कि कांग्रेस से बगावत होगी? देखिए, आने वाले समय में बगावत डॉक्टर हीरा अलावा करेगा नहीं करेगा, संगठन तय करेगा, लेकिन इतना तय कि संगठन स्वतंत्र है और संगठन ने स्वतंत्र रूप से अपने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। इन मुद्दों को लेकर आज जयस की महापंचायत, आज ये जयस की महापंचायत मुख्य रूप से प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवाओं की मांग को लेकर, हमारे 5वीं अनुसूची पेशा कानून और वनाधिकार कानून की मांग को लेकर, आदिवासी क्षेत्रों में पलायन हो रहे और जो सरकार की जो योजनाएं हैं जो गरीब वर्ग तक नहीं पहुंच पा रही, चाहे एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, सामान्य वर्ग हो, उनकी योजनाएं सिर्फ कागजों पे तैर रही है। ये कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ आक्रोश था। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को, सहायिकाओं को उनका मानदेय नहीं दिया जा रहा है। अतिथि शिक्षक और अतिथि विद्वान आज अपनी मांग को लेकर लगातार पिछले सालों से संघर्ष कर रहे हैं, उनकी मांग सरकार नहीं सुन रही है। मोबाइलाइजर्स की मांग नहीं सुनी जा रही है। ये युवाओं के नाम पे महापंचायत थी और खासकर मिशन 2023 के तहत हमने युवाओं को जोड़ने का जो अभियान चलाया था, हम उनकी लड़ाई खुल के लड़ेंगे आर्य पार सरकार से। सुसनेर शुक्रवार की सुबह एक निजी स्कूल बस ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार गंभीर घायल हो गया, जिसे ग्रामीणों की मदद से सिविल अस्पताल लेकर लाया गया, जहां पर डॉक्टर वैभव भावसार के द्वारा प्राथमिक उपचार कर जिला अस्पताल रेफर किया है। मिली जानकारी के अनुसार नयन सिंह पिता राम सिंह उम्र 35 वर्ष निवासी श्यामपुरा बाइक से किसी काम से जा रहा था। इसी दौरान सारसी जोड़ के समीप सामने से आ रही एक निजी स्कूल बस ने टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर घायल हो गया, जिन्हें ग्रामीणों की मदद से अस्पताल लेकर आए, जहां पर इलाज के दौरान जिला अस्पताल रेफर किया गया। उज्जैन चमोली नेशनल हाईवे की कंठाल पुलिया 4 माह से क्षतिग्रस्त होने के कारण भारी वाहनों का आवागमन बंद था। इस कारण कोटा से सुसनेर, उज्जैन, इंदौर जाने वाले वाहन चालकों को 40 किलोमीटर का चक्कर लगाकर सोयत से माचलपुर, जीरापुर, मोड़ी होते हुए सुसनेर आना पड़ रहा था। इस कारण वाहनों को समय के साथ आर्थिक नुकसान भी होता था। इसी को ध्यान में रखते हुए पुनः नदी में 4 माह बाद वैकल्पिक पुलिया का निर्माण किया गया है। गुरुवार से वैकल्पिक पुलिया पर वाहनों का आवागमन शुरू हो गया है। अब चालकों को 40 किलोमीटर का चक्कर नहीं लगाना होगा। राजगढ़ जिले में अवैध शराब पर लगाम कसने प्रशासन के तेवर हुए हैं सख्त। 10 लाख रुपए की 150 पेटी अवैध शराब जब्त।
सांसी एवं कंजर समुदाय के गढ़ ग्राम गुलखेड़ी और दूधी में कलेक्टर एवं एसपी के द्वारा शराब माफिया के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई। इन गांवों से करीब 10 लाख रुपए की कीमत की 150 पेटी देशी व अंग्रेजी शराब जब्त की गई है। साथ ही 12,000 लीटर महुआ लाहन को भी नष्ट किया गया। अवैध माफियाओं की पक्की दुकानें, जमींदोज के साथ ही कच्ची शराब बनाने के ठिकाने ध्वस्त कर आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही की। प्रशासन व पुलिस की संयुक्त कार्यवाही के चलते अवैध शराब माफिया के विरुद्ध 21 अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। जिले भर से पुलिस बल के करीब 400 अधिकारी एवं कर्मचारी की मौजूदगी में कार्यवाही को अंजाम दिया गया। आबकारी के साथ प्रकरण दर्ज कर 19 आरोपी बनाए, उनमें से 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। ऑपरेशन चल रहा है गुलखेड़ी अवैध शराब के लिए बहुत कुख्यात गांव था, आप सभी लोग जानते हैं। लगभग 400 आदमियों के बल के साथ में पूरे जिले के बल के साथ यहाँ प्रशासन ने और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है और अभी हमारी पार्टियां सर्चिंग ऑपरेशंस में लगातार लगी हुई हैं। शाम तक ये पूरे फिगर्स क्लियर हो पाएंगे। अभी मोटा जैसा कि भी आपको बताया है कि लगभग 100 से 150 पेटी शराब और 10 से 15 हज़ार लीटर महुआ लहान जो है उसको नष्ट किया गया है। इन लोगों ने शराब के वो जो अवैध अहाते और अवैध दुकानें बना रखी थी वो करीब 15 के करीब नष्ट जो है उनको अवैध अतिक्रमण नियमानुसार हटाया जा चुका है। लगातार अभी कार्रवाई शाम तक जारी रहेगी, उसके बाद हम आप लोगों को फिर ऑफिशियली ब्रीफ करेंगे। करीब 12-15 ऐसी जगह जहाँ पे अवैध रूप से शराब की बिक्री होती थी या शराब बैठा के पिलाई जाती थी, ऐसी जगह 12 से 15 जगह पे कार्रवाई हुई है। एग्जैक्ट संख्या भी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा अंदर गांव से भी मोटा करीब 150 से 200 पेटी शराब मिली है। इसके अलावा जो लहान महुआ वाली शराब होती है वो भी बड़ी मात्रा में बरामद की गई है और अभी सर्चिंग लगातार चल रही है। शाम तक सर्चिंग जारी रहेगी। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में दीपावली से पहले खरीदारी के लिए कुछ खास ग्राहकी बाजार में देखने को नहीं मिल रही, किंतु व्यापारियों को बाजार में खरीदी होने की उम्मीद लगी हुई है। खेती पर आश्रित रहने वाले ग्राहकों को और सैलरी नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों ने पूरी तरह बाजार से दूरी बनाए रखी, जिसके चलते इस वर्ष बाजार कुछ धीमा चल रहा है। बेहतर कारोबार की उम्मीद में व्यापारियों ने जोर शोर से तैयारियां की। अधिकांश प्रतिष्ठानों में विशेष ऑफर के साथ ग्राहकों को खरीदारी पर कई सुविधाएं भी दी जा रही है। यही वजह है कि कई व्यापारी भी व्यापार की उम्मीद लगाए बैठे हैं। फसल खराब होने से इस बार व्यापारी पर कुछ असर जरूर पड़ा है। कल धनतेरस पर व्यापार होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं व्यापारी। फसल कटाई के बाद जो बारिश हुई थी उससे किसान अपने कामों में व्यस्त है, इसलिए बाजार में कामकाज बहुत कमजोर है। तो कुछ आर्थिक मंदी भी इस देश में आई हुई है, इसलिए लोगों का व्यय करने की थोड़ा सा संकोच है, जेब तंग है, इसलिए बाजार में थोड़ी सी मंदी है। हो सकता है, संभावना है कि धनतेरस के दिन से बाजार में उठा हुआ है। ही खराब हालत में मरणासन स्थिति में माँ पड़ी थी। ऐसी माँ की सेवा करके भगवान महावीर की उस वाणी को सार्थकता सेवाधाम दे रहा है। भगवान महावीर ने कहा है कि जिसने दुखियों को जाना उसने मुझे पहचाना। आज हमारे बीच जैन समाज के गौरव श्री पारस जी कटारिया हमारे साथ उपस्थित हैं। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम। और ये बहन जो उड़ीसा की है, उसके अपने नन्हे बच्चे के साथ जिला प्रशासन के माध्यम से सेवाधाम पहुंची है। ये बाबा भी यहाँ आए हैं। आज हमने 4 लोगों को पर्युषण पर्व के चतुर्थ दिवस स्वीकार करके सेवा का एक छोटा सा कार्य परमात्मा के द्वारा जो दिया गया है उसे परिपूर्ण कर रहे हैं। आप सब लोगों से विनती है कि आप सेवाधाम के उत्थान में, विकास में, विस्तार में हर प्रकार से आप जुड़े, यहाँ आए, यहाँ के कार्यों को देखें और इसको आगे बढ़ाने में यथाशक्ति सहयोगी बने। जय जिनेंद्र। हम सेवाधाम।